नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का ये खास एपिसोड। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे बेहद ही दुखद खबर के बारे में जो शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई। 29 जनवरी को जब भगदड़ मची थी महाकुंभ मेले में, उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। कल रात जो कुछ भी हुआ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, वो किसी भी स्थिति में वो सही नहीं है और सरकार चाहे कुछ भी कर रही हो, इतना तो तय है कि सरकार सुविधाएं देने में असफल हो रही है। अगर आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जब सरकार ये कहकर के प्रचार करती है कि 45 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ में आएंगे और स्नान करेंगे, तो अगर आप ये आंकड़ा दे रहे हैं तो उस आंकड़े पर अमल भी करिए कि वो लोग आएंगे कैसे। वो लोग अगर आ भी रहे हैं तो उनके आने की सुविधा क्या है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत थी। अब सरकार इन सब चीज़ों को लेकर के विफल दिख रही है। जो कुछ भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुआ वो किसी भी तरह से माफ़ी के लायक नहीं है। मैं ये कोई राजनीतिक टिप्पणी या कोई सरकार को नहीं घेर रहा, बल्कि वहाँ की सुविधाओं के बारे में बोल रहा हूँ। जब रेलवे के अधिकारी ये कहते हैं कि हर 1 घंटे में करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या अधिकारियों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उस रेलवे स्टेशन पर आबादी कितनी बढ़ गई है, लोगों की संख्या कितनी हो गई है। क्या इसका अंदाजा वहां के मौजूद अधिकारियों को नहीं था? या क्या अधिकारी शनिवार की छुट्टी मना रहे थे? क्या अधिकारी सचेत नहीं थे? ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ थी? क्या अधिकारियों को इस बात का भनक नहीं था कि शनिवार और रविवार को देर रात ये हादसा हो सकता है, लोग ज़्यादा आएंगे, यात्रा करने के लिए लोगों की भीड़ आ सकती है? क्या इस बात का तनिक भी अंदाजा वहाँ के प्रशासन, वहाँ के अधिकारियों, वहाँ के कर्मचारियों को नहीं था? ये सब कुछ हुआ क्यों? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक नहीं पहुँची होंगी, वो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सच में भगदड़ कैसे मची थी, उसकी पूरी कहानी क्या है, शायद आप नहीं जान रहे हैं। वही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आखिरी तक जाते जाते आपको वो पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई चूक हुई है? वहां पर किसकी गलती है? वहां पर जवाबदेही किसकी होगी? अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि इस जांच में क्या निकलने वाला है और क्या होने वाला है। जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी ये भी नहीं पता। जांच में क्या आएगा, क्या किसी अधिकारी को इसकी जवाबदेही तय करने की चीज होगी उस जांच में, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ऐसी क्या स्थिति बनी जिसके बाद से पूरी भगदड़ हुई और भयावह स्थिति वहां पर बनी। करीब 18 लोगों की जान चली गई है। सबसे छोटी उम्र की एक बच्ची, उसकी खबर मैं आज देख रहा था तो उसमें पढ़ने में मुझे आया कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि वो बच्ची अपने बाप से बिछड़ती है और उसके सिर में लोहे की एक छड़िया चली जाती है और उस बच्ची की मौत हो जाती है। इस तरह के दर्दनाक मौत हुई कल दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, और अभी भी 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। आखिर इसमें भगदड़ में गलती किसकी थी, अब तक कोई बताने को तैयार नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के कल रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची क्यों थी, उसके पीछे की वजह क्या है वो समझ लीजिए। स्टेशन पर मची भगदड़ के अगले दिन यानी रविवार को दिल्ली पुलिस की ओर से एक बयान जारी किया गया। ये सारी चीजें मैं दिल्ली पुलिस के बयान के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। इसमें एक लाइन भी मैं अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बता रहा। जो कुछ भी बता रहा हूँ वो दिल्ली पुलिस के बयान के अनुसार ही बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रयागराज जाने वाली 2 एक जैसे नामों वाली ट्रेन के चलते यात्रियों के बीच में कंफ्यूजन हुआ, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई और भगदड़ मची। अधिकारियों ने कहा कि प्लेटफॉर्म 16 पर प्रयागराज स्पेशल के आने की घोषणा से प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। असमंजस में फंसे यात्री जो प्लेटफॉर्म 14 पर अपनी ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने ये मान लिया कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। इसके चलते अचानक भीड़ बढ़ी और भगदड़ मची।
अब बात करते हैं जो कि शुरू में मैंने आपको बताई थी उस खबर को थोड़ा सा इससे लिंक करता हूँ कि जनरल टिकट जो कि हम अनारक्षित मानते हैं, उनकी जो प्लेटफॉर्म वाले हैं 12, 13 और 14 की ओर भागने लगते हैं। यानी जो जनरल टिकट लिए हुए यात्री हैं वो भी 12, 13 और 14 प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। पुलिस ने बताया कि रात में, शनिवार की रात, नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए 4 ट्रेनें रवाना होनी थी, लेकिन इनमें से 3 ट्रेनें देरी से चल रही थी। इसके चलते स्टेशन पर भीड़ का दबाव बढ़ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 ट्रेनों की जो यात्री हैं वो वहीं रुके रहे क्योंकि उनकी ट्रेन में देरी थी कि ट्रेन समय पर आई नहीं। तो उन 3 ट्रेनों के यात्रियों की भीड़ इकट्ठा थी। जो लोग प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस में नहीं चढ़ पा रहे थे वे प्लेटफॉर्म 16 की ओर बढ़ने लगे, जिससे यात्रियों की भीड़ बढ़ती चली गई। अब सब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है एक जैसे नामों वाली जो ट्रेनें थी उसको लेकर। एक ट्रेन आ रही है, दूसरी जा रही है, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी। लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि 16 पर उनकी ट्रेन आ रही है, 14 वाले यात्री 16 की तरफ जाने लगे और इस पर सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ दर्दनाक हादसे से दिल्ली पुलिस व रेल प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। देर रात हादसे की वजह भी सामने आई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन पहले से लेट थी। इन ट्रेनों के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी रेल प्रशासन ने प्रयागराज के नई दिल्ली जाने की अनाउंसमेंट कर दी। अनाउंसमेंट होते ही यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगते हैं। जब भीड़ दूसरी तरफ से निकलती है, 14 से 16 की तरफ जाती है, तो यह भगदड़ की स्थिति मचती है जो कि पुलिस ने बताया है। इसके बावजूद इनकी ओर से भीड़ को लेकर कोई इनपुट नहीं दिया गया। साथ ही रेलवे के अधिकारी भी स्टेशन पर भीड़ की मॉनिटरिंग नहीं कर सके। तो ये सारी तमाम कमियां दिख रही हैं सरकार प्रशासन की तरफ से। उनको न खुफिया जानकारी मिल पाती है कि लोग कितना आने वाले हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसका भी अंदाजा वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो नहीं लगा पाते हैं। जब 2 ट्रेनें लेट थी तो दोनों ट्रेनों के यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इस बात का भी अंदाजा नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन हुआ कि क्या ट्रेन उनकी जो आने वाली थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो रेलवे को इस तरह के अनाउंसमेंट पे ध्यान देना होगा और उनको भीड़ का अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि इतनी भीड़ आ रही है तो इनको मैनेज कैसे किया जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। उसमें यह है कि 3 ट्रेनें चल रही देरी से, पुलिस का कहना था। जिस वक्त भगदड़ मची उस समय प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही खड़ी थी, जबकि मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 12, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 13 और भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। प्रयागराज को होकर जाने वाली 3 ट्रेनें देरी से चल रही थी और इसी कंफ्यूजन की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो कई सारे सवाल हैं। अब वहां पर जो चश्मदीद थे उन्होंने जो कुछ भी बताया है उसको भी मैंने इसमें कंक्लूड किया। दिल्ली पुलिस ने जो कुछ बयान में कहा है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जवाबदेही किसकी होगी? 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या अब ये सारी गलती उस भीड़ की, उस यात्रियों की होगी जो अब यात्रा कर रहे थे? क्या इसमें एक सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? क्या इस पे कर्मचारी जवाब देने को तैयार नहीं है? क्या जवाबदेही अधिकारियों की नहीं होती है? क्या दिल्ली के जो लोग अधिकारी हैं जो दिल्ली प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? अब ये जांच का विषय है। जांच आने के बाद पता चलेगा कि ये भगदड़ क्यों हुआ, किसकी गलती थी। अब जवाबदेही भी तय होनी ही चाहिए और जांच जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन अब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक कुछ चीज़ें बदल गई हैं, वो मैं बता देता हूँ। जो अभी हाल में ही आया है खबर, उसके हिसाब से कि जो भी ट्रेन अब प्रयागराज की तरफ जाएगी कुंभ स्पेशल, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही जाएगी। यात्रियों के आने और निकलने का जो रास्ता है वो अब अजमेरी गेट को बना दिया गया है। आप अजमेरी गेट से ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री कर सकते हैं और वहीं से निकल सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को रवाना किया जाएगा, ऐसा सूचना प्राप्त हुआ है। और ऐसी खबर है कि अब वो जो भी ट्रेन चलेगी प्रयागराज के लिए वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही होकर जाएगी। तो इस तरह से एक स्थिति तो संभल रही है, लेकिन अभी भी सरकार को सचेत होना होगा, क्योंकि कुंभ अभी भी, आज 15 तारीख है, अभी 11 दिन और है। मान करके चलिए 28 फरवरी तक लोग कुंभ से वापस लौटेंगे। तब तक ऐसी कोई भी भगदड़ की स्थिति कहीं भी पूरे देश के किसी भी रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट्स हो या फिर कोई भी जगह हो,
ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये बेहद ही शर्मनाक है कि दिल्ली यानी देश की राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ट्रेन से। तो मैंने आपको पूरी खबर बताई है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ क्यों मची थी। जवाबदेही अब तय होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।